कस्टडी में रिमांड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिकवरी या फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए रिमांड को इशू करा जा सकता है। मेजरली रिमांड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड एंड ट्रांजिट रिमांड। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी जो रिमांड के थ्रू इशू होती है, उसमें 60 डेज तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। रिमांड वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है टू ऑर्डर बैक, और आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस ने किसी पर्टिकुलर कॉन्विक्ट को या किसी पर्टिकुलर अक्यूज्ड को रिमांड पर वापस लिया है। तो क्या मतलब होता है रिमांड का एज पर द लॉ? जब भी कोर्ट किसी पर्टिकुलर मैटर को किसी एजेंसी को ट्रांसफर करता है या किसी अक्यूज्ड की कस्टडी को दोबारा से पुलिस को देता है फॉर फर्दर डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, तो उस केसेस में रिमांड इशू होता है। पुलिस कस्टडी में रिमांड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें नंबर 1 पे आता है इफेक्टिव इंटेरोगेशन ऑफ द अक्यूज्ड टू नो मोर अबाउट द अकॉम्प्लिसेस। नंबर 2, नोइंग द डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस। इसमें सबसे पहले आता है अगर पुलिस को फर्दर इंटेरोगेशन करनी है ताकि वो अक्यूज्ड के अकॉम्प्लिसेस या जिसके साथ उसने मिलकर क्राइम किया है उनके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए। नंबर 2, रिकवरी या फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए रिमांड को इशू करा जा सकता है। नंबर 3, ऑफेंसेस के एक्स्ट्रा डिटेल जानने के लिए भी रिमांड को इशू करते हैं। नंबर 4 इज फॉर द रिकवरी ऑफ स्टोलन आइटम्स। नंबर 5, जब पुलिस एग्जैक्ट क्राइम स्पॉट को फिगर आउट करना चाहती है, डिस्कवर करना चाहती है, तो उसके लिए फर्दर इंटेरोगेशन के लिए रिमांड को इशू करते हैं। एंड द लास्ट इज ascertaining the truth of the statements of other accused persons involved in the case। पुराने सीआरपीसी लॉस के हिसाब से कोर्ट या मैजिस्ट्रेट 15 डेज तक का पुलिस कस्टडी रिमांड को ग्रांट कर सकती थी, जहां पर फर्दर डिटेल इंटेरोगेशन को कंडक्ट किया जाता था। पर न्यू लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 187 के हिसाब से पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज can be authorized in whole or in parts at any time during the initial 40 or 60 days out of the 60 or 90 day period of judicial custody। यहां पर 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी जो रिमांड के थ्रू इशू होती है, उसमें 60 डेज तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है उन ऑफेंसेस के केसेस में जहां पर पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा की हो, और 40 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं इन द केसेस ऑफ एनी अदर ऑफेंसेस। पुलिस के हिसाब से लॉज में ये नए बदलाव लाना जरूरी था, क्योंकि पहले 2 से 15 दिन की रिमांड लेने पर बहुत ही मुश्किल होता था पुलिस के लिए एविडेंस को कलेक्ट करना, पूरे मैटर को थॉरोली इंटेरोगेट करना, स्पेशली जब इन्वेस्टिगेशन इतना ज्यादा टफ जॉब होता है। इन द केसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी रिमांड्स को इशू कर सकते हैं। मेजरली रिमांड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड एंड ट्रांजिट रिमांड। जब भी किसी अक्यूज्ड को जुरिस्डिक्शन के एरिया के बाहर अरेस्ट किया जाता है, तो ट्रांजिट रिमांड को इशू करते हैं ताकि रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन में उस अक्यूज्ड को डिपोर्ट किया जा सके। जुडिशियल रिमांड में अक्यूज्ड को लोकल जेल में भेजा जाता है या रेलेवेंट एजेंसी के पास भेजा जाता है अंडर द जुडिशरी सुपरविजन। वहीं पुलिस रिमांड में अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ पुलिस अथॉरिटीज। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय कि रिमांड प्रोविजंस को लेके आपका क्या टेक है।